आज होगी घर की सफाई। घूमो घूमो घूमो, गोल गोल घूमो, घूमो घूमो घूमो, तुम दोनों ये क्या अजीब सी हरकत कर रहे हो? घूमो घूमो। डैडा गोल फट गए। घूमो। आज है सफाई का दिन, याद है ना? सब करेंगे। मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि आज सफाई करनी है, फिर भी आप कल रात देर से वापस आए। आपको कुछ याद नहीं रहता हैरी। अरे कल साल खत्म होने की पार्टी थी वहाँ। हाँ, आप हर बार ऐसा ही कोई ना कोई बहाना बना देते हैं। इस बार मैं सच कह रहा हूँ बिल्कुल। ये अच्छा है, आपके ऑफिस में काम वाम तो होता नहीं, बस ये पार्टियाँ होती रहती हैं। काम कब करते हैं? मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है मुझसे। देखिए हैरी, ये इस साल का आखिरी हफ्ता है। आप ऐसा कीजिए, बाथरूम और दरवाजे की सफाई कर दीजिए। और क्या कर सकते हैं आप? क्या ये सब आज ही करना जरूरी है? क्योंकि मेरे सर में बहुत दर्द है। मैं अभी ठीक कर देती हूँ। अरे शिनचैन, तुम ये क्या कर रहे हो? आदत से मजबूर हूँ। आज हम पूरे घर को चमका देंगे, तो सब तैयार हैं? हैरी, आपसे पूछ रही हूँ। हाँ। शिनचैन, तुम शीरो का घर साफ कर दो। ओके कैप्टन। बड़ी अजीब बात है, एकदम मान गया। शीरो, तुम्हारा घर साफ करना है, इसमें सारा सामान है। चलो जल्दी से साफ कर लो। मुझे पता है तुम ये काम अच्छे से करोगे। कितना काम करता हूँ मैं। शीरो का घर तुम्हें साफ करना है। शीरो का घर कपड़े से साफ करना है, इससे नहीं, समझे? जाओ। अभी जाता हूँ। कपड़ा और बाल्टी टॉयलेट के पास रखे हैं। मैंने अभी वहाँ पर सफाई की है। डैड, आप काम क्यों नहीं कर रहे हैं? बेटा, मेरे सर में बहुत दर्द है, मैं थोड़ा आराम करूंगा। डैड, आप बात मत कीजिए। ओ ठीक है शिनचैन बेटा, तुम कितने अच्छे हो। मुझे लगता है ये कपड़ा गंदा है बेटा। आपको लगता है मैं फिर से ऐसा करूँगा? ये साफ कपड़ा है, आप समझ गए ना? अच्छा ठीक है बेटा, मुझे माफ कर दो। आप बार बार बोल रहे हैं। अब नहीं बोलूंगा शिनचैन बेटा। डैड, आप सफाई नहीं करेंगे क्या? अरे सर में दर्द है, सफाई मैं क्या करूं? अरे डैड, आपको क्या हो गया? पता नहीं शिनचैन बेटा। दम लगा के अच्छे से साफ करो। लगता है शिनचैन मन लगाकर सफाई कर रहा है। नया साल आ रहा है, अच्छे से सफाई करो। एक एक कोना चमक जाना चाहिए। दम लगा के सफाई करो। ये क्या कर रहे हो तुम? सिर्फ बोलने से सफाई नहीं होती, ताकत लगाओ। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मुझे सब दिखाई दे रहा है कि तुम कितनी कोशिश कर रहे हो। अरे ये मैंने क्या कर दिया? अरे तुम इधर आओ। हैरी, ये दाग क्यों नहीं निकल रहे? मैं खाना मंगवा रही हूँ, आप क्या खाएंगे? वैसे तुम कौन से रेस्टोरेंट से मंगवा रही हो खाना? यही पास के रेस्टोरेंट से, ताकि जल्दी आ जाए। आप बताइए, आप क्या खाना चाहते हैं? वैसे मैं फ्राइड राइस मंगवाने की सोच रही हूँ। वो भी खा लूंगा। मैं तो सिर्फ नूडल्स लूंगा, मुझे भूख नहीं है ज्यादा। बस नूडल्स? अगर आपको बाद में भूख लगी तो मुझसे मत कहिएगा। अरे खाना अभी तक क्यों नहीं आया? मुझे भूख लगी है। अरे खाना अब तक क्यों नहीं आया? तुम तो कह रही थी पास के रेस्टोरेंट से मंगवाया, जल्दी आ जाएगा। मैंने जल्दी लाने को कहा था, पर उसके पास नूडल्स तैयार नहीं थे। तुम भी कैसी बच्चों जैसी बातें कर रही हो मित्सी। नूडल्स बनने में जरा भी देर नहीं लगती है, फिर उसे देर क्यों लग रही है बताओ? जब वो खाना लेकर आएगा तो हम उससे पूछ लेंगे। सब जगह नूडल्स पहले से तैयार होते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? शांत हो जाइए। अरे क्या शांत हो पता जाऊं, नहीं जोर इतना से गुस्सा भूख किस लग बात रही का है। है? क्या घर पर कोई है? मैं आपका ऑर्डर लेकर आया हूँ। ये क्या है? जरा नूडल्स की हालत तो देखो मित्सी। मुझे ऐसा लगता है मित्सी कि तुम लोगों के लिए ये अलग अलग चीजें बनाने के चक्कर में मेरे नूडल्स खराब हैं। ऐसा हो जाता है जब अलग अलग चीजें मंगवाते हैं। तुम इस बात से मुकर नहीं सकती कि मेरे नूडल्स तुम्हारे खाने की वजह से खराब हुए हैं मित्सी। ये बात अच्छी तरह समझ लो। आप मुझ पर क्यों गुस्सा हो रहे हैं? हो सकता है बोनस कम मिलने की वजह से आपको गुस्सा आ रहा हो। इस बार सबको कम बोनस मिला है, इसलिए मेरे गुस्से की वजह बोनस नहीं हो सकता, नूडल्स हैं। देखिए, अगर हम आपस में झगड़ा करेंगे तो शिनचैन सारा खाना खत्म कर लेगा। फिर क्या होगा? मैं क्यों खाऊंगा, इसमें तेल ज्यादा है। मुझे भी ये नहीं खाना है।
अरे तो आप मेरा खाना खा लीजिए। नहीं मिर्ची, मैं किसी और की प्लेट से खाना नहीं खाता हूँ। मैं सफाई करने जा रहा हूँ, तुम आराम से खाना खा के आ जाओ। जल्दी से बाथटब साफ कर लीजिए, उसके बाद बाहर का दरवाजा और उसके बाद 2 खिड़कियाँ हैं और उसके बाद आप लॉन साफ कर दीजिएगा। वो भी बहुत गंदा हो रहा है, कब से साफ नहीं हुआ। तुम्हें ये सारा खाना खत्म करना है, समझे तुम? पर डैड ने नहीं खाया। नहीं, पर वो रात को खाना जरूर खाएंगे। मैं बहुत अच्छा डिनर बनाऊंगी। सुनिए हैरी, आपका काम कब तक खत्म हो जाएगा? मैं कुछ नहीं कह सकता मिर्ची, ये साफ नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, यही वजह है कि आपका प्रमोशन नहीं होता। मैं तुम्हें साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि इस चीज का उससे कोई लेना देना नहीं है। ये बात अच्छी तरह समझ लो। आपने मेरे साथ ऐसा कभी किया हो? जो आज से पहले नहीं किया वो आज हो गया तो क्या हो गया। मैं भी कोई कम नहीं हूँ। ये किस तरह की सफाई हो रही है शिरो? क्या आपके घर में भी ऐसा ही होता है? अगर होता है तो गलत है। हम सबको प्यार से रहना चाहिए। मैंने सही कहा ना शिरो? खबरदार, जो आज के बाद आपने मेरे साथ ऐसा किया तो नहीं करूँगा। आज हम पार्टी में जाएंगे। शिनचैन, तुम चलने के लिए तैयार हो? हाँ मम। भैया, बड़े दिनों बाद आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं? खाना खाने चलते हैं। इन सबको यहाँ से हटाओ। ये लोग मुफ्त में यहाँ किताबें पढ़ रहे हैं। समझ गई। मुझे माफ कीजिएगा, माफी चाहती हूँ। जरा आप 1 मिनट हटेंगे? सब चले गए। हाँ, मुझे पता है। अरे कल टीवी पर एक्शन कॉमेडी का स्पेशल एपिसोड आने वाला है। अच्छा वो मैंने ये मैगजीन देख ली। कल मैं टीवी जरूर देखूंगा। अब हम क्या करें? ये लड़का फिर आ गया। जल्दी बताइए मैडम। मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें इसे भगाना होगा। पर ऐसा करना आसान नहीं है, आप ये अच्छी तरह जानती हैं। मैं कुछ नहीं जानती, इसे भगाओ। ठीक है। हाँ? अरे वो लड़का कहाँ है? अरे यहाँ तो बहुत भीड़ है। उम्मीद है ओके इस बात को समझेगी। आइए, आपका स्वागत है। मम वो क्या चीजें हैं? अच्छा वो तो नए साल पर घर सजाने की चीजें हैं बेटा। अरे कहाँ जा रहे हो? यहाँ आइए, आपको काफी सामान मिलेगा जिससे आप अपना घर सजा सकते हैं, वो भी काफी कम दामों में। अरे दीदी, हाँ? आप यहाँ क्या कर रही हैं? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्लीज यहाँ से चले जाओ। मुझे बहुत मुश्किल से नौकरी मिली है, मुझे अपना काम करने दो। तुम जाओ। यहाँ से चलो बेटा, डैड आज शाम को ये सब चीजें लेकर आएंगे। हाँ? अब क्या हुआ? मुझे लगता है दीदी चाहती हैं कि हम यहाँ से कुछ खरीदें। क्यों दीदी, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा। मित्सी! हाँ। कैसे हो शिनचैन? यो, यहाँ बहुत भीड़ है। अगर थोड़ी अच्छा देरी हुआ और रह फिर भी जाता तो तो मिल बहुत गई। मुश्किल हो जाती। अच्छा हुआ ये यहाँ से चला गया, वरना इस काम से भी मुझे हाथ धोना पड़ता। बेबी को किसके पास छोड़कर आई हो? सतोशी उसका ध्यान रख रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे पतियों को भी थोड़ा बहुत ऐसे काम आने चाहिए, नहीं तो हम लोग बाहर घूमने आ ही नहीं पाएंगे। तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में, बोलो? हाँ, ये तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। आज का क्या प्रोग्राम है? आज हम लेडीज एक साथ नए साल की पार्टी। अरे ये मैंने शिनचैन के सामने क्या कह दिया? आप लोग नहीं चाहते कि मैं आपके साथ चलूं? हाँ? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। लीजिए, हम पहुंच गए। आप लोग इस तरफ आइए। कैसी लगी जगह? यहाँ खाना खाने में मजा आएगा। ये लोग इतनी महंगी जगह पर क्या करने आए होंगे? क्या हुआ माँ? अरे कुछ नहीं बेटी, चलो हम अपनी पार्टी शुरू करते हैं। अच्छा बताओ क्या खाओगी? हमें चाहिए तो कोल्ड ड्रिंक और ठीक है। और मेरे लिए एक बड़ी बोतल ऑरेंज जूस की। नहीं शिनचैन, फिर तुम खाना नहीं खा पाओगे। ये देखो पालक वाली डिश। इसे मैंने कभी नहीं खाया, क्या इसे ट्राई करें? पर इसका टेस्ट। देरी के लिए माफी चाहती हूँ, ये लीजिए आपकी पालक वाली डिश। लगता है ये यहाँ की मशहूर डिश है। ये अच्छी लग रही है। अरे शिनचैन, अरे ये क्या कर रहे हो? हमें माफ कर दीजिए प्लीज। अरे कोई बात नहीं। नमस्ते आंटी, आप कैसी हैं? अरे नैनी, तुम यहाँ किसके साथ आई हो? अरे
माफ कीजिएगा, हमारी वजह से आपको तकलीफ हो रही है। अरे नहीं, सबके साथ खाने में तो और मजा आता है। और खाने का बिल भी कम आता है, ठीक कहा ना मैंने? नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। हम लोग पहुंच गए। हैं? मगर प्रिंसिपल सर, आप तो कह रहे थे कि आज हम किसी महंगे रेस्टोरेंट में खाने वाले हैं। शायद आप लोग नहीं जानते हैं कि इस जगह का खाना बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है। मुझे तो यही ठीक लग रहा है, चलो अंदर चलते हैं। मगर मैं तो सोच रही थी कि हम किसी साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में जाने वाले हैं। अगर आप लोग यहाँ चलना चाहते हैं तो ठीक है। आपको अच्छे से पता है ना, अगर हम वो खाना खाएंगे तो बहुत पैसे खर्च होंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, ये नए साल की पार्टी है, हमें अंदर चलना चाहिए। चलिए। तुमने आने में देर कर दी, बताओ तुम्हें क्या खाना है? अच्छा तो तुम कुछ और खाओगी? यहाँ हर चीज मिलती है, तुम्हें जो कुछ पसंद हो बता दो। शाही पनीर। अच्छा अच्छा, और क्या? अरे वाह, आज तो यहाँ ज्यादा ही रौनक है। और तुम क्या खाओगे? मैंने सोचा नहीं। तो सोच लो ना। प्रिंसिपल सर। प्रिंसिपल सर, आप बैठिए। हमें माफ कर दीजिए, हम लोग बिन बुलाए मेहमान हैं यहाँ। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा। अरे नैने की मॉम कहाँ चली गई? शायद वो वॉशरूम गई हैं। अरे मुझे भी वहाँ जाना है। जाओ और जल्दी वापस आना। ठीक है। अरे वाह, ये अगली बार भी पार्टी को इनवाइट करेंगे। अब मैं गाना गाऊंगा, सब लोग शांत हो जाइए, शांत हो जाइए सब लोग। मैं शुरू कैसी लग रही हूँ? क्या तुम मुझे सब्सक्राइब नहीं करोगे? कर दो यार। हेलो एनिमल लवर्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल चेतन एनिमे एक्सप्लेन्ड में। और पिछले वीडियो में हमने देखा था डोरेमोन के सीजन 1 के एपिसोड 1 के एक्सप्लेनेशन को, और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एपिसोड 2 को। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देख रहे होते हैं कि सब बेसबॉल खेल रहे होते हैं, और हम क्या देखते हैं, नोबिता ने पहली बार एक शॉट मारा है और सुनियो, शिजुका और जियान उसकी तारीफ कर रहे हैं। दूसरे सीन में एक लड़का जो है लंबा शॉट मारता है और नोबिता जो है वो बॉल को पकड़ लेता है। बॉल को पकड़ने के बाद अब नोबिता को हवा में उछाल रहे होते हैं। वो कहते हैं, नोबिता तुमने कमाल कर दिया, हुर्रे हुर्रे हुर्रे। शिजुका बोलती है, नोबिता आज तो तुमने कमाल कर दिया। शिजुका उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करती है और नोबिता फिर बोलता है, अरे ऐसे कमाल में कभी कभी कर लेता हूँ। तो शिजुका बोलती है, तुम्हारा क्या मतलब है? तो नोबिता बोलता है, अरे ये तो एक राज है। उसके बाद कहानी थोड़ी सी फ्लैश में पास्ट में जाती है और नोबिता डोरेमोन को समझाता है कि
जियान ने टीम बनाई है और सबका एवरेज निकाला है। तो डोरेमोन पूछता है तुम्हारा एवरेज क्या है? तो नोबिता बोलता है 0.1। तो डोरेमोन जोर से चिल्ला के बोलता है क्या सिर्फ 0.1? इसका मतलब है कि तुम 100 बॉल में से सिर्फ एक ही बॉल को हिट कर पाते हो। तो नोबिता बोलता है इतना चिल्ला क्यों रहे हो? तो डोरेमोन कहता है इसमें जियान की तो कोई गलती नहीं है। तो नोबिता रोते हुए फिर डोरेमोन से कहता है प्लीज मेरी मदद करो। तो दोस्तों इसमें अगर नोबिता हार जाता तो जियान की एक शर्त थी कि जियान जो है उसको टीम से बाहर निकाल देगा। तो डोरेमोन जो है कहता है कि क्या तुम इसमें मेरी मदद चाहते हो? तो नोबिता बोलता है कि क्या किसी तरीके से तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? डोरेमोन कहता है कि तुम इसमें एक ही चीज कर सकते हो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और सिर्फ प्रैक्टिस। तो नोबिता कहता है कि मेरे पास प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं है। तो डोरेमोन कहता है कि इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तो नोबिता को ये एक चीज समझ में आ जाती है कि डोरेमोन उसके साथ है फिर भी इस चीज का कोई फायदा नहीं है। और तभी हम क्या देखते हैं, तभी नोबिता की मॉम आती है और वो बोलती है कि सुनियो कॉल पर है, वो तुमसे बात करना चाहता है नोबिता। तो नोबिता को एक चीज समझ में आ जाती है कि सुनियो कॉल पर है, इसका मतलब वो बड़ी बड़ी बातें करेगा, शेकी मारेगा, खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश करेगा। तो डोरेमोन बोलता है कि मैं जाता हूँ उसका कॉल उठाने के लिए। फिर वो वापस आता है, फिर वो नोबिता को बताता है कि सुनियो के पास एक बड़ी ही मजेदार सी वीडियो है, कार्टून है जिसका नाम है निंजा परमैन, क्या तुम देखने चलोगे? तो नोबिता बोलता है कि होगा कोई निंजा एरा गैरा परमैन, मुझे वो वीडियो नहीं देखनी। तो नोबिता जो है बाद में सो जाता है और डोरेमोन बोलता है कि तुम्हारी जगह फिर मैं देख के आता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं निंजा परमैन की मूवी, जो थोड़ा थोड़ा परमैन जैसा दिख रहा था तो परमैन ही था, और थोड़ा थोड़ा पाको जैसा दिख रहा था वो थोड़ा थोड़ा शिंजो जैसा दिख रहा था, लेकिन शिंजो की हाइट थोड़ी छोटी है, वो थोड़ा सा मोटा दिख रहा था। तो वो वीडियो देखते हैं, वो वीडियो जो है बहुत ही ज्यादा मजेदार होती है। फिर सुनियो बोलता है कि ये जो मूवी है, ये जो कार्टून है वो अभी तक जो है मार्केट में नहीं आया है और वीडियो को रिलीज होने से पहले ही देखने में बहुत ज्यादा मजा आता है। अगले सीन में जो है एक पागल जंगली हाथी एक लड़की को कुचलने ही जा रहा होता है, तभी परमैन अपना नेट फेंक के वो लड़की को बचा लेता है। उसके बाद जो है सीन शिफ्ट होता है जियान, सुनियो और शिजुका के ऊपर। फिर जियान बोलता है तुम तो बहुत नसीब वाले निकले परमैन। शिजुका भी जियान के साथ बोलती है कि अच्छा हुआ वो लड़की बच गई। और डोरेमोन को वीडियो देख के बहुत ज्यादा खुशी होती है, वो बोलता है लाजवाब। फिर सुनियो बोलता है चलो इस वीडियो को और एक बार देखते हैं। सुनियो वीडियो को रिवाइंड करता है, फिर से हमें वही सीन दिखाया जाता है। तो डोरेमोन जो है थोड़ा सा शॉक हो जाता है कि वीडियो में हम एक ही चीज बार बार देख सकते हैं। फिर जियान जो है बहुत ज्यादा मतलब खुश हो जाता है, वो जोश में आ जाता है, वो बोलता है कि क्या तुम और एक बार वही सीन दिखा सकते हो जिसमें परमैन वो लड़की को बचा रहा है? तो सुनियो कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं, इस बार से लेकिन मैं तुम्हारे लिए स्टॉप का बटन भी दबाऊंगा। तो वहां पे वही सीन पे जो है वापस सुनियो पहुंच जाता है जहाँ पे परमैन वो लड़की को बचा रहा होता है। वो रिवाइंड करता है, फिर वो जियान के लिए स्टॉप करता है और वापस से प्ले करता है। और ये सब देख के डोरेमोन के दिमाग में एक आइडिया आता है। उसके बाद डोरेमोन थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है कि क्या सच में मुझे नोबिता की मदद करनी चाहिए, क्या सच में मेरे पास ऐसा कोई गैजेट है भी? तो उसके बाद वो एक ढांसू सा गैजेट निकालता है जिसका नाम होता है रियलिटी वीडियो प्लेयर। तो नोबिता उसे कहता है कि ये क्या है? तो डोरेमोन बोलता है कि ये एक वीडियो की तरह काम करता है लेकिन रियल लाइफ में। इसके तुम कोई भी चीज को जो है रिवाइंड कर सकते हो, पॉज कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो, प्ले कर सकते हो, फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो, जो चाहे वो कर सकते हो इस रियलिटी वीडियो प्लेयर की मदद से। डोरेमोन उसको समझाने के लिए कबर्ड में जाता है और एक बीन जैम केक बाहर निकालता है। तो नोबिता बोलता है अरे वो वहाँ क्या कर रहा है? तो डोरेमोन उसे कहता है कि हम इसे खाएंगे और फिर मैं बताऊंगा तुमको कि ये गैजेट कैसे इस्तेमाल करते हैं। डोरेमोन कहता है अब मैं इस बीन जैम केक को खाने जा रहा हूँ। फिर वो उसे खा लेता है। नोबिता भी कहता है हाँ ठीक है। उसके बाद जो है डोरेमोन जो है रिवाइंड कर देता है अपने गैजेट की मदद से, लेकिन नोबिता यहाँ कहता है अरे कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन उसकी नजर प्लेट पे जाती है, फिर वो देखता है कि बीन जैम केक जैसा पहले था वैसा का वैसा वो प्लेट में रखा हुआ है। हाँ तुम सही समझे नोबिता। लेकिन फिर नोबिता कहता है कि इससे मेरे बैटिंग एवरेज से क्या लेना देना है? तो डोरेमोन कहता है कि तुम जितनी भी बार हिट करोगे और तुम जितनी भी बार शॉट को मिस करोगे, मतलब तुम जो है बॉल आने के बाद अगर उसको मार नहीं पाए, तुम जितनी बार चाहे उसको रिवाइंड कर सकते हो। तो नोबिता कहता है बार बार कोशिश ही करता रहूं। तो डोरेमोन बोलता है
हाँ 100 बार में से एक ना एक बॉल तो हिट हो ही जाएगी। डोरेमोन उसे पहले ही चेतावनी देता है कि अगर तुम 100 बार हिट करोगे तो तुम बहुत ज्यादा थक जाओगे। तो नोबिता कहता है कोई बात नहीं, अब देखो जियान मैं क्या करता हूँ गेम में। अगला सीन शिफ्ट होता है गेम के ऊपर, जहाँ पे 2 स्ट्राइक हुई चुकी थी। 2 स्ट्राइक का मतलब ये होता है कि नोबिता जो है पहले ही 2 बॉल मिस कर चुका था। फिर वो प्लेयर बोलता है अब तुम देखना मैं तुम्हें कैसे आउट करता हूँ। नोबिता वो वाली बॉल में आउट हो जाता है। नोबिता बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वो वापस से अपने गैजेट का इस्तेमाल करके रिवाइंड कर देता है और रिवाइंड करने के बाद जो 3 बॉल उसके पास बची थी वो वापस आ चुकी है। इसका मतलब है कि 3 बॉल की जो उसने गवाए थे, जो उसने वेस्ट कर दिए थे, वो उसके पास वापस आ चुके हैं। और पिचर जो होता है, जो लड़का जो पहले बोल रहा था, फिर वो वापस से बोलता है कि मैं तो तुम्हें 3 ही बॉल में आउट कर दूंगा। फिर हम क्या देखते हैं, सबसे शॉकिंग चीज होती है कि नोबिता हिट कर लेता है और उसके बाद जो है फाइनली उसने एक होम रन मार लिया। ठीक है, जैसे कि क्रिकेट में होता है कि हम चौका मारते हैं तो छक्का मारते हैं, तो बेसबॉल में होता है कि एक होम रन होता है, मतलब बाउंड्री के बाहर अगर बॉल चली गई तो इसका मतलब होता है होम रन। अगले सीन में फिर से नोबिता को दिखाया जाता है जहाँ पे वो कहता है कि मेरा बदन बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है क्योंकि मुझे एक शॉट मारने के लिए अपना हाथ सैकड़ों बार घुमाना पड़ा। उसके बाद शिजुका भी उसके साथ होती है और वो कहती है कि नोबिता आज तो तुमने कमाल कर दिया, आज तो तुम बहुत ही ज्यादा अच्छा खेले। नोबिता ये सुन के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, जैसे कि दिल गार्डन गार्डन हो गया। फिर नोबिता दिमाग में सोचता है कि शिजुका तुम मेरी और तारीफ करो, तुम्हारी तारीफ सुन के मेरी सारी थकावट दूर हो रही है। उसके बाद वो वापस से गैजेट निकालता है और शिजुका की तारीफ सुनने के लिए वो रिवाइंड बटन यूज करता है। फिर से अगले सीन में शिजुका नोबिता की तारीफ करती है कि तुम लाजवाब हो। फिर से नोबिता वही बटन दबाता है और फिर से शिजुका बोलती है कि तुम लाजवाब हो नोबिता, तुम तो खिलाड़ियों के खिलाड़ी हो। वो ऐसा बार बार करते ही जाता है कि मेरी तारीफ फिर से करो, और सुन के बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है शिजुका, फिर से करो। उसके बाद इन शिफ्ट होता है और शिजुका जो है खांसना शुरू कर देती है। तो शिजुका कहती है मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, मेरा गला सूख रहा है, मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा। तो नोबिता कहता है क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है? तो शिजुका कहती है कि हाँ अब मैं घर जाना चाहती हूँ। तो नोबिता बोलता है हाँ कोई बात नहीं, अब मुझे जो सुनना था मैंने तो सुन लिया। नोबिता अपने घर पहुंचता है। फिर वो डोरेमोन को बोलता है कि आज तो मैंने कमाल ही कर दिया, मैं बहुत ज्यादा तेज था, मैंने ऐसा होम रन मारा कि सब खुश हो गए और जियान और सुनियो ने कहा है कि अब वो टीम से मुझे कभी भी बाहर नहीं निकालने वाले। तो डोरेमोन भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर वो बोलता है कि मुझे मेरा गैजेट वापस करो। तो नोबिता कहता है अभी नहीं, मैं इस गैजेट को थोड़े और दिन यूज करना चाहता हूँ। तो डोरेमोन कहता है कि मुझे तुमसे यही उम्मीद थी नोबिता। तो फिर डोरेमोन कहता है कि तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से तुम कोई ना कोई मुसीबत में हमेशा फंसते ही रहते हो। तो नोबिता कहता है तुम अपनी चिक चिक बंद करो। फिर डोरेमोन जो है गुस्सा हो जाता है, जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम बहुत ज्यादा लापरवाह हो। उसके बाद जो है नोबिता को ये सब नहीं सुनना होता है, तो वीडियो प्लेयर की मदद से फास्ट फॉरवर्ड कर देता है। उसके बाद जो है डोरेमोन बहुत ही ज्यादा थक जाता है। तो नोबिता बोलता है कि मैं तुम्हारी बातें सुन सुन के थक गया हूँ, पक चुका हूँ, अब मुझे सोने दो। उसके बाद जो है नोबिता ऐसा करता है और वो फिर सो जाता है। फिर नोबिता उसके पास आके बोलता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए नोबिता, तुम्हें मेरे गैजेट का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन नोबिता तब तक सो चुका था और फिर डोरेमोन जो है नोबिता के सामने आके खड़ा हो जाता है, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है। फिर वो उसे देखता ही रहता है। नोबिता सोने के बाद एक सपना देखता है जिसमें सब उसे उछाल रहे होते हैं, जैसे कि हुर्रे हुर्रे हुर्रे। जियान वहाँ कहता है नोबिता आज तो तुमने कमाल कर दिया। दुनिया कहता है आज हम गेम तुम्हारी वजह से जीते हैं। फिर हमें वही सीन दिखाया जाता है जिसमें नोबिता होम रन मारता है और एक सीन में हमें दिखाया जाता है कि नोबिता ने एक बॉल कैच करके सामने वाले खिलाड़ी को आउट कर दिया है। और उसके बाद जो है शिफ्ट वापस से सीन होके हमें आवाजें सुनाई देती है नोबिता नोबिता नोबिता। ये उसकी मॉम होती है जो उसको पुकार रही होती है कि नोबिता नोबिता नोबिता। नोबिता उठते ही कहता है अरे मेरा काम हो गया। तो नोबिता की मॉम कहती है तुम गए नहीं? तो नोबिता उठते ही बोलता है अरे टाइम क्या हो रहा है? तो नोबिता की मॉम उसे कहती है कि तुम यहाँ सो रहे हो, मुझे ऐसा लगा कि तुम डोरेमोन के साथ सुनियो की वीडियो
में जो है कार्टून देखने गए हो। तो नोबिता उसे कहता है आज तो फ्राइडे है ना, मेरा गेम खत्म हो चुका है, मैं खत्म करके जो है आया हूँ उस गेम को। तो नोबिता की मॉम बोलती है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, आज फ्राइडे नहीं आज थर्सडे है और तुमने मुझे बताया था कि गेम जो है वो कल फ्राइडे को है। तो नोबिता जो है वो हैरान हो जाता है कि मेरा वीडियो प्लेयर कहाँ गया, मेरा वीडियो प्लेयर कहाँ गया। फिर वो वीडियो प्लेयर ढूंढना शुरू कर देता है। फिर उसे अचानक याद आ जाता है कि हाँ मैं तो सो रहा था, और जब मैं सो रहा था तभी डोरेमोन ने जो है अपना वीडियो प्लेयर वापस ले लिया और जो है कल तक का जो टाइम था, मतलब जो भी टाइम बीत चुका है वहां तक सब जो है रिवाइंड कर दिया। उसके बाद जो है वो घर के बाहर निकलता है, तभी वो डोरेमोन से टकरा जाता है। टकराने के बाद वो इतना बेवकूफ है कि वो डोरेमोन को सॉरी बोल के बाहर निकल जाता है। फिर उसको पता चलता है अरे मैं तो सच में डोरेमोन से ही टकराया था। फिर वो वापस जाता है और वो बोलता है डोरेमोन। डोरेमोन उससे कहता है कि हाँ नोबिता क्या तुम्हें मुझसे काम है, बोलो। तो नोबिता कहता है क्या तुमने अपना गैजेट वापस ले लिया। तो डोरेमोन कहता है कौन सा गैजेट। तो नोबिता उसे समझाता है कि तुमने मुझे एक गैजेट दिया था जिसमें हम जिंदगी को आगे और पीछे कर सकते हैं, हम फास्ट फॉरवर्ड और रिवाइंड कर सकते हैं। वो गैजेट लेकर जो है मैंने कमाल कर दिया था, मैंने एक होम रन किया था जिसकी वजह से सबने मेरी तारीफ की थी, यहाँ तक कि शिजुका ने भी कहा था कि मैं लाजवाब तरीके से खेला। उसी गैजेट की बात कर रहा हूँ मैं डोरेमोन। तो डोरेमोन उससे कहता है कि ये तुम क्या बोल रहे हो, मैं पूरा दिन घर पे ही था, मुझे ऐसा लगता है कि तुमने कोई सपना देखा है। और उसके बाद डोरेमोन जो है वो अंदर चला जाता है। तो नोबिता थोड़ा सा सोचता है, फिर वो बोलता है नहीं ये सपना कैसे हो सकता है। फिर वो अंदर जाता है, फिर वो डोरेमोन से रिक्वेस्ट करता है कि डोरेमोन प्लीज मुझे अपना गैजेट दे दो ताकि मैं गेम में अच्छा खेल सकूं। इस बार से मैं तुमको वादा करता हूं कि मैं तुम्हारा गैजेट जो है समय पे तुमको लौटा दूंगा, प्लीज डोरेमोन मुझे अपना गैजेट दे दो। तो दोस्तों यही पे कहानी खत्म हो जाती है डोरेमोन के एपिसोड 2 की। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको कोई डाउट हो, अगर आपको एपिसोड समझ में अच्छे से नहीं आया हो, अगर आपके दिमाग में कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूले, जितना हो सके उतना शेयर करें ताकि जो है ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो लोग देख सके। मैं मिलता हूँ अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहे डोरेमोन।